और इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी प्रत्याशी पर बगावत। और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी के 5 विधायकों ने यू टर्न लिया है, अपना नाम वापस लेने के लिए पहुंचे हैं। बीएसपी ने रामजी गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया। असलम चौधरी, असलम रायनी ने नाम वापस लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव है और ऐसे में यहां पर बीएसपी ने रामजी लाल गौतम को प्रत्याशी बनाया था। अब उस पर यहां पर बवाल मच गया है। मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद पीछे हट गए हैं। गोविंद जाटव ने भी, आपको बता दें कि अपना प्रस्ताव वापस लिया है। बीएसपी ने रामजी गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया। ये लोग, अब 5 विधायक यहां पर यू टर्न लेके विधानसभा पहुंच गए। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी के अंदर यहां पर इसको लेकर क्या खिचड़ी पक रही है, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव है, उन राज्यसभा की 10 सीटें जो खाली हुई हैं, उन पर चुनाव है। उनको लेकर के जो बीएसपी ने उम्मीदवार बनाए रामजी गौतम, उनको लेकर के अब खिचड़ी पक रही है यहां पर। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या, और बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, अखिलेश यादव से मुलाकात की है इन 5 विधायकों ने। बंद कमरे में यह बातचीत हुई है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है, यानी कि कुछ नई पटकथा लिखी जा रही है यहां पर। अखिलेश यादव से 5 विधायक बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। बीएसपी में राज्यसभा प्रत्याशी पर बड़ी बगावत है ये। जाहिर तौर पर इसके आने वाले वक्त में और भी कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 5 बागी विधायक, आपको बता दें कि इस वक्त अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर बातचीत चल रही है। ऐसे में क्या ये 5 विधायक बीएसपी को छोड़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, ये क्या खिचड़ी पक रही है राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर? क्या ये 5 विधायक बीएसपी को छोड़ने वाले हैं, कोई नया ठिकाना चुनने वाले हैं? अलाउद्दीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है। अपना नाम वापस लेने के लिए 5 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, यू टर्न इन्होंने लिया है। अब बीएसपी के अंदर क्या रिएक्शन इस पर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया राज्यसभा के लिए, अब उस पर बगावत हुई है। क्या बीएसपी के आला कमान का रिएक्शन इस सब पर होता है? और अगर ये 5 बागी विधायक बीएसपी को छोड़ते हैं तो बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी ने हालिया विधानसभा चुनाव या पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए, उसकी जो हालत रही है, उसके बाद इसे एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 5 विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस बात का अंदेशा अभी न्यूज़ 18 जता रहा था। यहां पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, बीएसपी के बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 विधायक के बारे में जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? ये यू टर्न किस तरीके से हुआ है? पर्दे के पीछे की रिपोर्ट क्या है? शबाब से हम संपर्क करेंगे, अलाउद्दीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शबाब, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? किस तरीके से उथल पुथल हुई है और कैसे ये सत्ता के समीकरण बीएसपी के अंदर और समाजवादी पार्टी के फेवर में बनते नजर आए हैं? ये जो चल रहा है, शबाब से भी हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, 5 विधायक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके नाम भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह होता है, तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीएसपी, इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी नहीं रही। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या उससे पहले लोकसभा चुनाव की बात करें, और ऐसे में यहां पर अगर ये 5 बीएसपी के विधायक बीएसपी को छोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी में जाते हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, तो बीएसपी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा सकता है।
और आने वाला 2022 का दंगल भी है। उससे पहले यहां पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी होने हैं, लेकिन इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर क्या है? और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये पर्दे के पीछे क्या कहानी रची गई है? अलाउद्दीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शबाब के पास चलेंगे। शबाब, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर यह है न्यूज़ 18 पर इस वक्त की कि पांचों विधायक समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते हैं और अखिलेश यादव की उनके साथ मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है इस वक्त। असलम चौधरी, असलम रायनी ने नाम वापस लिए हैं। मुस्तफा सिद्दीकी, आकम लाल बिंद पीछे हटे हैं। गोविंद जाटव, ये 5 नाम लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। तो बीएसपी के बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त की यह सबसे अहम और बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव में एक नई कहानी यहां पर सामने आती दिख रही है। जिस तरीके से बीएसपी के विधायक, 5 विधायक यहां पर बागी हो गए हैं। जो प्रत्याशी बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किया है, उसके मसले पर यहां पर यूटर्न ले लिया है और अब 5 बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लिए यह एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले वक्त में 2022 का सियासी दंगल है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं और अभी उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसका आगाज हो चुका है। अब उससे पहले बीएसपी के लिए यह एक बड़ा झटका। अब बीएसपी इस झटके से कैसे उभरेगी और बीएसपी के आला कमान का क्या रिएक्शन आता है, इस सब पर यह बहुत जरूरी है। और क्या 5 लोग, जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं, ये 5 विधायक अगर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो समाजवादी पार्टी के कुनबे को यहां पर बल मिलेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इनमें से कोई और राज्यसभा के लिए अपना नाम चाहता था, या फिर कोई और वजह है, या फिर रामजी गौतम के नाम पर सहमति नहीं थी क्योंकि बीएसपी के आला कमान ने उनका नाम दिया था, इसलिए विधायकों को सहमति जाहिर करनी पड़ी, या फिर कोई और वजह है जिसके चलते ये 5 विधायक बीएसपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी। और बातचीत करने के लिए अमित शुक्ला हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सवाल यहां पर यह, उत्तर प्रदेश की सियासत में वैसे उथल पुथल होती रहती है, लेकिन यह बीएसपी को छोड़ करके अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्या पर्दे के पीछे की आपको कहानी लगती है? झटका होगा ये। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके की बगावत बीएसपी में हुई है, उसके बाद संकेत यही मिल रहे हैं कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में उपचुनाव भी होने वाला है और उससे ठीक पहले बीएसपी के 5 विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव से इन 5 विधायकों की बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 5 विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब बीएसपी के लिए बड़ा झटका है और दूसरी तरफ ये 5 विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इधर इन्होंने बीएसपी के रामजी गौतम का पहले विरोध किया, बगावत की, उसके बाद अखिलेश यादव से सीधा मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और अब बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि ये 5 विधायक अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। रामजी गौतम के नाम को लेकर असंतोष था इन सभी के भीतर, प्रस्तावक थे, और आज इन सभी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद रामजी गौतम ने जाकर अपना जो नामांकन किया था उसे वापस लिया है। उसके बाद जो बड़ा अपडेट सामने आया कि 5 विधायक सीधे पहुंच गए अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए और संकेत इस बात के हैं कि अब ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, क्या ये 5 विधायक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये मान लिया जाए? शबाब, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जी, सुन पा रहा हूं अमित मैं आपको। शबाब, क्या ये मान लिया जाए कि पांचों विधायक जिन्होंने बगावत की है बीएसपी से, अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे, शामिल हो रहे हैं? देखिए, अब इन पांचों विधायकों के पास इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऑप्शन भी नहीं बचता है, क्योंकि बसपा से बगावत करने के बाद पार्टी में तो रहने की गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। इसलिए बगावत करने के सीधे बाद वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, और जैसा कि अलाउद्दीन भी वहां से बता रहे थे कि अभी भी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग जो एक अल्फाज कहा जाता था, उसको लेकर के जो कशमकश देखने को मिल रही है, वो सीधे तौर पर कई तरह के संकेत देती है। क्योंकि अगर ये पांचों विधायक का वोट जो है वो निष्क्रिय भी हो जाता है, तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के उस प्रत्याशी के अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है उसको मिल जाएगा, क्योंकि बजाज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से पुराना ताल्लुक रखते हैं। हाँ। तो ये बात साफ तौर से है कि रामजी गौतम का पर्चा रद्द होने के बाद से जो 10वां प्रत्याशी निर्दलीय है उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, और ये एक बड़ा संकेत है उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हॉर्स ट्रेडिंग और वोटों के खरीद फरोख्त की जो बातें सुनने को मिलती थी वो अब सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। हालांकि रामजी गौतम की विरोध के पीछे इन विधायकों के पास बहुत ज्यादा अपना कुछ ऑथेंटिक नहीं है कहने के लिए, लेकिन फिर भी बस वो इसी बात को कह रहे हैं कि हमें रामजी गौतम की विधायकी नामांकन पर आपत्ति थी, इसलिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे, उनको प्रत्याशी बनाए जाने का ही हम लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो चीजें बदली, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्रा, वो लगातार इस मामले को टैकल करने में जुटे हुए थे। कल से ही सुगबुगाहटें बहुत ज्यादा तेज थी कि बसपा में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। लिहाजा इसके बाद से सतीश चंद्र मिश्रा चूंकि आज बांगरमऊ में अपनी जनसभा को संबोधित करने गए हैं, एक वक्त तो यह भी सुनने को था कि वो अपनी रैली को रद्द कर सकते हैं और लखनऊ में ही रुककर इस मामले को हैंडल करेंगे। लेकिन शायद बसपा को यह अंदाजा नहीं था कि उनके विधायक इस तरह का जो है विरोध कर देंगे, और जो 10 जो प्रस्तावक थे उनमें से 5 लोग जो है वो प्रस्तावक के तौर पर अपना नाम वापस ले लेंगे। इस बात का अंदेशा नहीं था। शबाब, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार अलाउद्दीन के पास चलते हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट है? मुलाकात के दौरान क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ऑफिस पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ, कैमरा पैन कराऊंगा। मुलाकात इसी बंद दरवाजे के पीछे ही चल रही है। कुछ बड़े अपडेट ले लीजिए। जो एक बड़ा सवाल है कि विधायक टूटकर जाएंगे कहाँ, तो आप मानकर चलिए ऑफिशियली इसकी पुष्टि होना बाकी है। बाकी ये समाजवादी पार्टी में एक हिसाब से शामिल हो चुके हैं। दूसरा बड़ा कि असलम चौधरी जो कि विधायक थे हापुड़पुर से, उनकी पत्नी जो है कल यहाँ पर आई थी और समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऐसे में कल से ही कयास लग रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। और बगावत, अब ये मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी में फूट और बगावत से बड़ा लफ्ज़ ये होगा कहना कि पार्टी अब टूट चुकी है, बिखर चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से 5 विधायकों की खबर आ रही है, छठे विधायक की भी अब से कुछ देर बाद इस तरह खबरें आ रही है, कोई छठा विधायक भी यहाँ पहुँचने वाला है। इसके अलावा करीब 4-5 विधायक लाइन में और लगे हुए हैं। तो ऐसे में 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को 19 सीटें मिली थी, और फिर राज्यसभा का जो 17 में चुनाव हुआ था उसमें भी फूट हुई थी, उसमें से भी कुछ विधायक निकल गए, चले गए थे। तो ऐसे में अगर 5 से 6 की तादाद में विधायक अंदर बैठे हुए हैं और 4 से 5 लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, तो ऐसे में मान सकते हैं कि 60% विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी के टूटने वाले हैं। तो एक तो बड़ी खबर यह है। हालांकि राज्यसभा चुनाव का ही मौका है, लेकिन 2022 के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो हालात यहां पर बहुत ज्यादा फेवर में बहुजन समाज पार्टी के दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल एकाएक गहमा गहमी लगा समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बढ़ गई है। ठीक है अलाउद्दीन और शबाब, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अनुपम के पास चलते हैं। तो यहाँ पर अनुपम, क्या मसला इतना भर है कि रामजी गौतम के नाम को लेकर विरोध था, या फिर इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी, इस बात के संकेत मिल रहे थे? देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी में हर कोई जानता है कि जो बहन जी ने कह दिया उसको ना कोई काट सकता है और उसको ना कोई रद्दोबदल कर सकता है। यही कारण है कि जो बीएसपी के आलाकमान या बीएसपी की मुखिया डिसाइड कर लेती हैं उसको विधायकों को मानना पड़ता है। लेकिन अंदरूनी जब से रामजी गौतम के नाम पर सहमति बनी थी और जब से रामजी गौतम का नाम सामने आया था, तब से बीएसपी के अंदर इस सबको लेकर तमाम तरह के कयास चल रहे थे और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन कभी भी इस तरह की जगजाहिर नहीं हुई कि विधायक इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के वापस आने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी कि बीएसपी के कुछ विधायक छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, अब यहां पर इस बात का सामना हुआ कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के रामजी गौतम के नाम को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद ये चीजें। हमारे साथ अलाउद्दीन बने हुए हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ जो मुलाकात चल रही है, क्या इस मुलाकात में फाइनल हो जाएगा कि इनको टिकट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी में आने के बाद, और इसी शर्त पर ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, बड़े आश्वासन के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया गया है।
आप साफ तौर से माने तो राजनीतिक घटनाक्रम के तहत ये कहीं ना कहीं से अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनके अपने पूरे करियर पर सवाल खड़ा करने वाला ये मौका होगा। तो ऐसे में उनको इस तरह का आश्वासन नहीं, बल्कि आप इस बात का प्रूफ मान करके चलिए, जब कल असलम चौधरी की पत्नी जो हापुड़ से विधायक हैं, उनकी जब पत्नी ने कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था तो इस बात के तमाम संकेत थे कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो पटकथा है वो कई दिनों से लिखी जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा धमाका वो अपने आप में कहीं ना कहीं नई बात है, क्योंकि 2:55 पर की तरफ से किन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। क्या बीएसपी में हलचल चल रही है इस वक्त? बसपा में हालांकि कोई भी ऐसा राजनेता यहां पर लखनऊ में नहीं है जो इस पूरे मसले पर खुलकर बात करे। सिर्फ वही बागी विधायक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा इस समय बांगरमऊ में है और मायावती दिल्ली में है। लिहाजा यहां पर विधायक निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अलाउद्दीन इस वक्त कह रहे हैं, अलाउद्दीन विधायक लगातार यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, 2 गाड़ियों में भर करके विधायक जा रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक बोल नहीं रहा। फिलहाल सारे विधायकों की गाड़ी समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल गई। साफ तौर से तस्वीर आप देखिए, 2 गाड़ियों में, एक आगे सफेद कलर की स्कॉर्पियो, दूसरी जो है फॉर्च्यूनर जो कि निकल करके जा रही है। हम जूम कर रहे हैं, ये फिलहाल गाड़ी मैं साफ तौर से बताऊंगा राजभवन चौराहे की तरफ से जा रही है। ये गाड़ी की तरफ मूव करेगी। मैं साफ तौर से न्यूज 18 के दर्शकों को यहाँ से जानकारी दूंगा। फिलहाल ग्रीन सिग्नल राजभवन चौराहे पर दिखाई दे रहा है, जहां तक कैमरा जूम हो रहा है। हम जो है गाड़ियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गाड़ियां थी और 2 गाड़ियों में 7 लोग मौजूद थे। मुझे लगता है 5 की जगह पर ये 6 विधायक भी हो सकते हैं। फिलहाल ये गाड़ी जो है राजभवन चौराहे से ये बाएं साइड में जो है गई है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी पे विधायकों की जो मुलाकात का एक सिलसिला था वो खत्म हो गया है। उन विधायकों ने फिलहाल कुछ भी नहीं बोला है, मीडिया से कोई बातचीत नहीं करने दी गई है। लेकिन जो राजनीतिक विधायक भी हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां पर बीएसपी के 6 विधायक भी हो सकते हैं। अलाउद्दीन यहां पर ग्राउंड पर अभी मुलाकात खत्म हुई है अखिलेश यादव से, और ये विधायक वहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकले हैं, और उसके बाद जाकर के अब आगे क्या होने वाला है। अलाउद्दीन, जिस तरीके से जिस बात को आप बता रहे हैं, क्या लगता है इस मुलाकात में चीजें साफ हो गई हैं और कुछ ही घंटों के भीतर ये विधायक मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल विधायक यहाँ से निकले हैं। मैं एक कोशिश और करूँगा कि मेरे थोड़ी दूर पर ही एक जो है स्थानीय नेता हैं, आइए उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को सदन में दिखाई भी देते रहे हैं। ज़रा सा उनसे मैं पूछताछ करूँगा कि आखिर क्या बातचीत कुछ अंदर हुई है। सर, जो घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव का है, मैं विधानसभा में आपको देखता रहा हूँ। सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अंदर थे बातचीत में? कोई बातचीत हुई अंदर? अरे मैं जब अंदर था ही नहीं तो मैं क्या? अंदर आप मौजूद नहीं थे। हालांकि ये जो है विधायक है, लेकिन फिलहाल कोई जानकारी देने से मना कर रहे हैं। फिलहाल जो घटनाक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बना, आप देखिए एकाएक भीड़ कितनी ज्यादा यहाँ पर हो गई है। लेकिन अभी गाड़ी जो है राजभवन चौराहे से, क्योंकि बाएं साइड में गई है, तो उनको कहीं सेफ जोन में ही रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनको अभी मीडिया से दूर रखे, क्योंकि अखिलेश यादव को खुद सिक्योरिटी उनकी बाहर निकल करके आई थी। उन तमाम विधायकों को सेफ रास्ता बना करके दिया गया था ताकि वो मीडिया से कोई बातचीत ना करें। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वो उन लोगों ने अपने नाम प्रस्ताव से वापस ले लिए हैं। विद्रोह पूरी तरह समाजवादी पार्टी ने बीएसपी में करा दिया है। बने हमारे साथ। जो राज्यसभा चुनाव होने वाले थे, क्या ये माना जाए कि कल जो पटकथा लिखी गई थी असलम चौधरी की पत्नी जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, आज सिर्फ उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है? सब कुछ बहुत पहले फिक्स हो चुका था कि क्या होना है, कैसे होना है? और देखिए, बसपा के साथ ये हमेशा का ड्रॉबैक रहा है अमित के, कहीं ना कहीं उनके लिए विधायकों को चुनना और उनको टिकट देना हमेशा जो है मुसीबत का सबब रहा है। पिछली बार भी राज्यसभा के चुनावों में कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी, क्योंकि ये टैग हमेशा बसपा के विधायकों पर लगता है कि या तो वो अपना वोट खराब कर देते हैं या तो फिर वो कहां वोट दे आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। और शायद यही बहुत बड़ी वजह थी कि 16-17 विधायकों के साथ ही मायावती ने 36 विधायकों वाली सीट के लिए, राज्यसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया था। रामजी गौतम को जब प्रत्याशी बनाया गया तभी यह सबसे बड़ा सवाल था कि बाकी के बचे 18 से 19 वोटों की जुगाड़ बसपा कहां से करेगी। बसपा इससे पहले कि अपने तमाम तिकड़मों को भिड़ाती, तमाम तरीके से दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करती, उससे पहले ही एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उतरकर बसपा के इस खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और अंदरूनी खबरें, सूत्र हमारे इस बात को भी बताते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरा है, इसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से उतारा गया था, ताकि जो बसपा का खेल है उसको पूरी तरह से बिगाड़ा जा सके। हालांकि ये यकीन
यकीन मानिए कि राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के असेंबली पोल में बहुत बड़ा असर देगा, क्योंकि जिन विधायकों की यहां से छुट्टी होगी उनका दूसरा ठिकाना क्या होगा। दूसरा ठिकाना अगर समाजवादी पार्टी का होता है तो क्या वो सभी विधायक वहां पर फिट हो पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी विधायकों की और नेताओं की बड़ी फेरिस्त है। अगर इन विधायकों को वहां पर एडजस्ट किया जाता है तो वहां के लोकल नेताओं को फिर कैसे आप संतुष्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार विधानसभा का चुनाव जो है का आप जिक्र कर रहे हैं शबाब, अखिलेश यादव जुगाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर 18 विधायक थे तो बाकी के 18 विधायक कहां से आते। कल तक ये खबरें सामने आ रही थी अनुपम की बीजेपी के जो बचे हुए विधायक हैं वो बीएसपी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन